Welcome in this another lecture of design of hydraulic structures. We are going to continue with module 3. In this lecture we are going to start with component parts of a diversion headwork. ये हम एक डाइवर्जन हेडवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है डाइवर्जन हेडवर्क का, ठीक है। इधर से रिवर में फ्लो आ रहा है, देन हमारे पास एक वियर है, फिश लैडर है, डिवाइड वॉल है, ये अप्रोच चैनल है, अंडर स्लूइसेस है, इधर एक कैनल जो कि टेक ऑफ किया है, तो मेन कैनल होगा ये। तो कैनल के हेड पे जहाँ से ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे कैनल हेड रेगुलेटर, ओके।
इसके अलावा हमारे पास ये मार्जिनल बैंक और फ्लड बैंक, ये गाइड बैंक, इस तरफ भी ये गाइड बैंक है। ओके, सिमिलरली इस तरफ ये मार्जिनल और फ्लड बैंक। तो ये एक डाइवर्जन हेडवर्क के कंपोनेंट पार्ट्स हैं, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको कंपोनेंट्स को इस तरफ लिख दें, अभी हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, लेटर ऑन हमें इसका डिटेल डिस्कशन करना है। पहला होता है वियर और बराज। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो ये एक सॉलिड बैरियर का काम करता है अक्रॉस द स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के अक्रॉस ये सॉलिड बैरियर का काम करता है। ठीक है, देन सेकेंड कंपोनेंट अगर है कहें हम, तो स्काउरिंग स्लूइसेस, और इसी को हम लोग अंडर स्लूइस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हमारा ये बेड है, ठीक है, ये हमारा इस हेडवर्क का, डाइवर्जन हेडवर्क का बेड लेवल है। ठीक, तो इस बेड लेवल के नीचे, इस बेड लेवल से नीचे इस तरह के छोटे छोटे कंक्रीट के टनल्स होते हैं। ठीक है, ये गेट कंट्रोल्ड होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारा रिवर है, ये रिवर हमारा क्या सिल्ट और वाटर दोनों कैरी करती है। अगर हम देखें तो इस तरह हमारे फ्लो में ये इस तरह फ्लो है अगर, ओके, तो जनरली क्या होता है, ये जो अपर पार्ट होता है वाटर का, ये थोड़ा क्लियर होता है। ओके, और जो ये लोअर पार्ट होता है, इसमें सेडिमेंट कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, इसमें सेडिमेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारा अंडर स्लूइस है, स्काउरिंग स्लूइस है, ये क्या करता है, इस ज़्यादा सेडिमेंट वाले पोर्शन को, ठीक है, सीधा सेपरेट कर देता है। ओके, सीधा सेपरेट कर देता है बिना ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, और ये पार्ट जो है यहाँ से फ्लो आउट होके डाउन स्ट्रीम में चला आता है, यहाँ से पास होके डाउन स्ट्रीम में चला आता है। इस तरफ क्या होता है, हमारा सिल्टेशन कम होता है। ठीक है, ओके, इस तरफ हमारा सिल्टेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है सिल्ट का वो इससे पास हो आउट हो जाता है। ओके, तो अब लो कंसंट्रेशन वाटर है, उसको हमें कैनल में, उसके बाद हमें कितना सेडिमेंट भेजना है उसको हम यहाँ कैनल हेड पे रेगुलेट करके उतना ही सेडिमेंट भेज देते हैं उस तरफ। ओके, फिर हमारा तीसरा कंपोनेंट अगर हम देखने जाएं तो वो है डिवाइड वाल।
डिवाइड वॉल का क्या काम होता है कि ये मेन वियर को इस पोर्शन से अलग कर देता है, ठीक है। जहां ये हमेशा किस तरफ हम लोग जनरली बनाते हैं, ये जो हमारा डिवाइड वॉल होता है, ये जिस तरफ हमारा कैनल निकल रहा है, ठीक, उस तरफ कैनल के नज़दीक बनाते हैं इसको। अगर एक साइड से जैसे इस तरफ से कैनल निकल रहा है तो इसके नज़दीक बनेगा। और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये कैनल जो हमारा इसका हेडवर्क है, सॉरी हेड रेगुलेटर, ओके, हेड रेगुलेटर से थोड़ा आगे तक ये डिवाइड वॉल रहता है, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली कि जो फ्लो आता है वो तो करंट अलग अलग दिशाओं में जा रहा था, कोई इधर कोई इधर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पार्ट को स्टिल कर देता है। जो भी हमारा इससे आ रहा है फ्लो, जो भी आ रहा है, ठीक है, वो सारे करंट्स क्या होते हैं, इससे टकराते हैं, इधर उधर से आके टकराते हैं, और ये पोर्शन जो हमारा होता है स्टिल हो जाता है, ओके। तो जनरली ये पोर्शन हमारा वियर साइड वाला स्टिल हो जाता है और कोई इधर स्काउरिंग प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, ठीक है। इस पोर्शन में क्या होगा, फ्लो तो हमारा कंटिन्यू रहता ही है, सॉरी, तो इस तरफ से फ्लो होता जाएगा और इस तरफ क्या होगा, स्टिल वाटर बेसिन बन जाता है, ओके। देन डिवाइड वॉल का ये मेन काम है, ओके। अगर इधर से भी अगर कैनाल निकल रहे होते तो एक डिवाइड वॉल इधर ही होता है, इधर भी होता है, और वियर जो है फिर छोटे से हिस्से में सिमट जाता, ओके, मेन वियर, ठीक है। ये भी वियर ही है लेकिन ये मेन पार्ट है। देन चौथा कंपोनेंट अगर हम बात करें तो फिशवे और फिश लैडर ये होता है। फिश लैडर का पर्पज क्या है, अब सर्दियों में क्या होता है, अप स्ट्रीम का वाटर ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। सर्दियों में चूंकि रिवर जो होता है हमारा, रिवर जनरली ऊपर से ही आते हैं हाई एलिवेशन से, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो ऊपर से आ रहा पानी ठंडा होता है। तो फिशेज की टेंडेंसी क्या होती है कि वो डाउन स्ट्रीम में जो यहाँ रिलेटिवली थोड़ा पानी क्या होता है गर्म होता है उधर चले जाए। तो इसके लिए अगर हम पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक एक सॉलिड बैरियर दे दें तो क्या होगा, मछलियाँ इधर से इधर नहीं जा पाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैगर्ड पाथ बना देते हैं, ठीक है। स्टैगर्ड पाथ इस तरह अगर देखें हम लोग तो ये इसलिए बनाते हैं ताकि मछलियां इससे होकर गुजर सकें, ओके। और फिर बरसात से पहले क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का पानी गंदा होने लगता है, ठीक है। तो वापस मछलियां इधर से डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम माइग्रेट करती हैं। तो इस मछलियों के आने जाने के लिए हम एक इस जो स्टैगर्ड पाथ प्रोवाइड कराते हैं, जिसका एक साइड क्या होता है, डिवाइड वॉल होता है, एक साइड डिवाइड वॉल होता है, दूसरे साइड हम फिश लैडर के लिए वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। बीच में फिर इस तरह स्टैगर्ड पोजीशंस पे हम लोग छोटे छोटे वॉल्स दे देते हैं, ठीक, ताकि मछलियाँ आ जा सकें। तो फिश लैडर का ये पर्पज है। फिर हम लोग देखें कैनल हेड रेगुलेटर। तो नाम से ही है, पता चल रहा है कि रेगुलेटर है, तो रेगुलेट करता होगा कहाँ पे, कैनल के हेड पे। तो कैनल के हेड पे ये रेगुलेटर है, ओके, ये क्या है, रेगुलेटर है। इसका काम क्या है, कैनल में कितना सप्लाई जाना है वाटर का और कितना सिल्ट कैरी करना है उसे, ठीक है, वो यहाँ पे कंट्रोल होता है, ओके। तो कैनल हेड रेगुलेटर का यही काम है, ओके। देन हमारे पास जैसे इसमें शो नहीं किया है बट कई बार हम लोग सेडिमेंट एक्सक्लूजन डिवाइस लगाते हैं।
इसका काम क्या है? सिल्ट को अलग कर देना। कहीं कहीं हम लोग सिल्ट इजेक्टर्स, इसको हम लोग सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट सेपरेटर, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो इसका काम भी क्या होता है कि सेडिमेंट अगर ज़्यादा है, जो अंडर स्लूइस जो काम कर रहा है यही काम करता है, ठीक है। इसी टाइप का काम होता है कि एक्सेस सेडिमेंट को या तो ये सेपरेट करके भेज दे, या फिर हम लगा देते हैं इसे एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह, ताकि सेडिमेंट जो है वो ज़्यादा जमा ना हो सके, ठीक है। आप स्ट्रीम में इसको लगा देते हैं। फिर हम लोग कट ऑफ्स लगाते हैं साइड में प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करते हैं ताकि जो हमारा वियर है या बैराज है उसके आसपास के एरिया में कोई कटाव ना हो, तो हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतनी चीज़ें होती हैं एक डाइवर्जन हेडवर्क में, ओके। अगर हम लोग फरक्का बैराज का सैटेलाइट इमेज अगर देखें तो उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे सैटेलाइट इमेज से हमें उसमें पता चलता है कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो हम जरा फरक्का बैराज का सैटेलाइट मैप देखेंगे। ये है फरक्का बैराज का सैटेलाइट इमेज, इसमें हम देख सकते हैं कि रिवर गंगा इधर से फ्लो होके, ठीक है, इधर को जाती है, एंड ये अक्रॉस द रिवर बैराज है। रिवर के इस एंड से ये एक कैनाल, फीडर कैनाल है, ये हुगली रिवर को, इसी से ज़्यादातर हुगली रिवर का में जो पानी है वो यही पानी रहता है, यहीं से फरक्का से इस फीडर कैनाल के थ्रू जाके हुगली रिवर में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इससे आसपास के एरिया में इरिगेशन भी किया जाता है, ओके। तो ये हमारा इस तरफ कैनाल भी है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसको थोड़ा और जूम कर लें अगर हम, ओके। तो जूम करके यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पे एक डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। केवल यही इफेक्टिव पोर्शन जो है यहाँ से चूंकि जा रहा है, केवल कैनाल यहाँ पे है हमारा, तो डिवाइड वॉल भी यहीं पे बनाया गया नज़दीक में, ताकि यहाँ पे सप्लाई को ठीक से मेंटेन किया जा सके। यहीं पे हमारे अंडर स्लूइसेस भी हैं जिससे कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है, ठीक है। बाकी हम देख रहे हैं कि इस छोर तक बीच में कहीं भी नॉर्मली फ्लो नहीं होता है, सब जगह गेट्स जो हैं क्लोज रखे जाते हैं बैराज में, ओके। इन सारे पोर्शंस में गेट क्लोज्ड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गेट क्लोज्ड है, ओके। तो यही हमने देखा था, जो स्कीमेटिक डायग्राम था उसमें, कि मेन वियर पोर्शन जो है वो हमारा इस पोर्शन से अलग रहता है, ओके। इसमें फिश लैडर का भी प्रोविजन है, ओके। चूंकि बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे फिश लैडर भी है जिससे गंगा में जो भी फिश है अप स्ट्रीम में वो डाउन स्ट्रीम जा पाते हैं, देन वापस लौट सकती हैं, ठीक है। सीजन चेंज के बाद वापस भी लौट सकती हैं।
तो जनरली बैराज और वीआर में यही अंतर होता है कि बैराज में कई सारे गेट्स हैं कंट्रोल के लिए, ठीक है। वीआर में ऐसा नहीं होता है, ओके। और एक और चीज ये होता है कि वीआर का जो क्रेस्ट होता है वो कंपेयर टू बैराज हाई होता है, ओके, ठीक है। तो एंटायर लेंथ में, एंटायर पूरे लेंथ में बैराज के हमारा फ्लो हम लोग गेट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं पूरे लेंथ में, ओके, इस पूरे लेंथ में। जबकि वीआर में क्या होता है, ये क्रेस्ट लेवल तो एक तो इसका हाई होता है, ठीक है, और कभी कभी हम लोग गेट्स और या शटर भी प्रोवाइड कर देते हैं क्रेस्ट से 1 या 2 मीटर हाइट तक, ठीक है। ड्राई पीरियड अगर है तो उस टाइम ये शटर्स जो है वो ऊपर कर दिए जाते हैं ताकि वाटर स्टोर कर सकें, और जब लीन पीरियड हो तब वो शटर्स नीचे कर दिए जाते हैं ताकि जो भी एक्सेस फ्लड है वो पास आउट हो जाए, ओके। तो डिटेल में हम लोग वीआर और बैराज को आगे देखेंगे। अभी इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, ओके।